हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। तो बच्चों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम वर्ण पढ़ेंगे। आज हम वर्ण पढ़ेंगे व्याकरण में। तो चलिए बच्चों, पढ़ना शुरू करते हैं। वर्ण। चिड़िया ची ची, चिड़िया ची ची, स्कूल की घंटी ट्रिन ट्रिन। ऊपर दिए गए उदाहरणों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि किसी भी प्रकार की ध्वनियां जिन्हें हम सुनते हैं वे कोई ना कोई शब्द यानी कि आवाज पैदा करती हैं, लेकिन ये सभी आवाजें वर्ण नहीं कही जा सकती। भाषा के अंतर्गत आप अपनी कक्षा में जो कुछ कहते हैं तथा आपके शिक्षक आपको लिखकर या कहकर समझा रहे हैं, वे सभी ध्वनि वर्ण कहलाती है। तो बच्चों, हमने यहाँ पर क्या देखा, क्या सीखा? जैसे चिड़िया जब बोलती है ची ची, और इसी तरह जब स्कूल की घंटी बजती है ट्रिन ट्रिन की आवाज आती है ना, लेकिन उससे जो ध्वनि निकलती है, उससे जो आवाज निकलती है, उसे हम वर्ण नहीं कहते हैं। इसी तरह जब हम अपनी कक्षा में बात करते हैं या हमारा टीचर हमें कुछ समझाता है, हमारा शिक्षक हमें कुछ समझाता है, तो वो जो ध्वनि निकलती है, वह जो शब्द निकलते हैं, वह वर्ण कहलाते हैं। देखिए किस तरह। देखो बच्चों, मुख से निकलने वाली ये ध्वनियां ही वर्ण या अक्षर कहलाती है। जैसे इस वक्त मैं बोल रही हूं ना इस समय, तो बच्चों मेरे मुख से जो आवाजें निकल रही हैं, जो ध्वनि निकल रही है, वह वर्ण कहलाएगी। जैसे यथ, रो, आ, म, ओ। इस प्रकार यहाँ 5 वर्णों से एक शब्द बना है। तो बच्चों, जो राम शब्द है वे किस तरह बना है? रो। पहले देखो, राम शब्द में रो की ध्वनि निकली, फिर आ की ध्वनि निकली, फिर मो, फिर अ। जब हमने यहाँ चारों वर्णों को जोड़ा तो राम शब्द बना। इसी तरह देखो, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है। देखो बच्चों, स्वर क्या होता है? सबसे पहले, उससे पहले देखो, इन्हीं वर्णों के क्रमिक समूह को वर्णमाला कहा जाता है। तो बच्चों, जो स्वर और व्यंजन होते हैं, इन्हें लिखने का एक तरीका होता है, इनका एक क्रम होता है। जब हम इन वर्णों को क्रम से लिखते हैं तो ये वर्णमाला कहलाती है। स्वर वे ध्वनियां जिनका स्वतंत्र उच्चारण किया जाता है। तो बच्चों, स्वर वह होते हैं जिनका स्वतंत्र उच्चारण किया जाता है। जैसे देखो, आपको यहाँ कुछ स्वर भी दिए गए हैं, पढ़िए मेरे साथ साथ। ओ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, आई, री, ओ, औ। ये सभी क्या है बच्चों? स्वर है। और ये कितने हैं? 11। इस प्रकार ये 11 स्वर है। अब देखो बच्चों, जो स्वर होते हैं इनमें क्या कहा गया था? ये स्वतंत्र उच्चारण करते हैं। बच्चों, जब हम इन्हें बोल रहे हैं, आप लोग जरा बोलिए तो, आ ई उ ऊ। तो इन्हें बोलने में आपको किसी का भी सहारा नहीं लेना पड़ रहा है ना, मतलब आप लोग इनको स्वतंत्र रूप से बोल रहे हैं, इसलिए ये स्वर कहलाते हैं। अब देखिए बच्चों, अगला है व्यंजन। व्यंजन वे ध्वनियां जिन्हें स्वर की सहायता से बोला जाता है। यथा जैसे कि को बच्चों, सिर्फ आप जब पूरी तरीके से को बोलेंगे तो आपको ओ का सहारा लेना होगा। ठीक है। जैसे को ओ, तब बनेगा क्या? का बनेगा। जैसे हमने बोला का, लेकिन का बच्चों ये अकेला नहीं है, क को बोलने के लिए हमने ओ का सहारा लिया है, इसीलिए ये सब व्यंजन कहलाते हैं। जैसे सबसे पहले देखो, क, ख, ग, घ, अंग। च, छ, ज, झ, ञ। ट, ठ, ड़, ढ, अणे। त, थ, द, ध, न। पा, फा, बा, भा, म। य, र, ल, व, श, श, स, ह। ठीक है। ये केवल 33 ध्वनियां हैं। कितनी ध्वनियां हैं बच्चों? 33। इनके अतिरिक्त ढ और ड, 2। व संयुक्त व्यंजन। देखो, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? जैसे कि को और शो को मिलाएंगे तो छ बनेगा। इसी तरह तो और रो को मिलाएंगे तो त्र बनेगा। ज और ञ को मिलाएंगे तो ज्ञा बनेगा। और श और रो को मिलाएंगे तो श्र बनेगा। इनकी संख्या 4 है। कितनी है बच्चों इनकी संख्या? 4 है। आगे देखो, कुल मिलाकर 52 वर्णों के समूह को हम वर्णमाला के नाम से जानते हैं। तो बच्चों,
ये जितने भी हमने क्या पढ़े हैं, व्यंजन पढ़े हैं। सबसे पहले हमने स्वर दे पढ़े, उसके बाद व्यंजन पढ़े, उसके बाद हमने बच्चों 2 अतिरिक्त व्यंजन पढ़े और 4 हमने क्या पढ़े हैं, संयुक्त व्यंजन पढ़े। इन सबको जब जोड़ा जाएगा तो ये टोटल कितने होते हैं, 52 होते हैं। आप इन सभी वर्णों को याद करेंगे ना सभी बच्चे। तो बच्चों आपको ये सभी वर्ण याद करने हैं और आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्वर कौन से होते हैं, व्यंजन कौन से होते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है। और इसी के साथ साथ स्वर बच्चों 11 होते हैं, व्यंजन 13 होते हैं और उसी के साथ बच्चों 2 अतिरिक्त व्यंजन होते हैं और इसके अलावा 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। आप इन सबको बहुत अच्छे से याद करेंगे, मतलब आपको एकदम पता होना चाहिए। जैसे अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ क ख ग घ ञ अंग च छ ज झ ञ, ठीक है। आपको ये सब एकदम अच्छे से रटे होने चाहिए। तो चलिए, इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज हमने जो भी पढ़ा है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।